आप तो शकील भाई के साथ जाओगी ना बाइक पर, और वैसे भी हो सकता है कि वो आपको कैब पर ही ले जाएं। वैसे भी मैं कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती। पता नहीं, शायद यहाँ पे नेटवर्क का प्रॉब्लम है। तुम एक सेकंड बैठो, मैं उनको फोन करके आती हूँ। चलो ऊपर चल के बात करो। प्लीज प्लीज प्लीज, यहीं बैठते हैं ना। ऊपर का माहौल कुछ और होता है। मैं इस वक्त वाकई कुछ बात करना चाहता हूँ। तुम मेरे शौहर होते हुए किसी और लड़की को पाने की बात कर रहे हो, और वो भी तुम मुझसे मदद मांग रहे हो। सबूही शकील भाई को मेरे बारे में कुछ नेगेटिव नहीं बता सकती, क्योंकि मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है। आप उनसे बोलें कि वो आपके साथ अपनी शादी को डिक्लेयर करें, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बोलें कि आप उनकी बीवी हैं। वरना क्या? वरना मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। जी बस यहीं पे रोक दीजिए, आ गया। अच्छा, आपको याद है ना सारी बातें जो तय हुई हैं, क्या करना है क्या नहीं? वो सब तो ठीक है, मगर तुम शकील को कॉल कर रही हो ना? अब जी हम पहुंच गए। अच्छा सैवी, वो प्लीज अंदर जरा रिफ्रेशमेंट का कह दीजिएगा। आपको बताया था ना मैंने अपनी फ्रेंड को लेकर आ रही हूँ शकील भाई से मिलवाने। जी तो अच्छा, आप प्लीज जरा गार्ड से बात कर लीजिए ताकि वो हमें अंदर जाने दें। ये ले। ये मेरे मेहमान हैं, इनका खास ख्याल रखना। जी ठीक है साहब। कैब तो यहीं छोड़ देना। नहीं, फिर मैं कैसे जाऊंगी? और मैं? आप तो शकील भाई के साथ जाओगी ना बाइक पर, और वैसे भी हो सकता है कि वो आपको कैब पर ही ले जाएं। वैसे भी मैं कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती। अच्छा भैया, आप यहीं रुकिएगा, मुझे वापस भी जाना है। चले? Wow. It's quite beautiful. मेरा फ्रेंड बहुत रिच है ना। तुमने सियासतदान नूर बहादुर का नाम तो सुना ही होगा। उन्हीं का फार्म हाउस है ये, और सैवी उनका बड़ा बेटा है। Oh my God. ये नूर बहादुर का फार्म हाउस है? अब अच्छा, तुम एक सेकंड बैठो, मैं उसको कोल्ड ड्रिंक का कह के आती हूँ। अरे तुम कहाँ जा रही हो? तुम मत जाओ, और चाय पानी रहने तो बस शकील को बुला लो फोन करके। ओके। हेलो हेलो जी, हेलो शकील भाई, हेलो, आवाज आ रही है आपको? पता नहीं, शायद यहाँ पे नेटवर्क का प्रॉब्लम है। तुम एक सेकंड बैठो, मैं उनको फोन करके आती हूँ। माजबीन, माजबीन,
ड्राइंग रूम में बैठा हूँ, नीचे आना पसंद करेंगे? थैंक यू। व्हाट नॉनसेंस शामिर, तुम अगर आ ही गए थे तो ऊपर बेडरूम में आ जाते ना। कोई गैर थोड़ी हो, शौहर हो मेरे। मैं इस वक्त एक खुफिया शौहर की हैसियत से नहीं आया, बल्कि एक रिक्वेस्ट लेके आया। एक मॉर्निंग शो होस्ट की तरह आया हूं। तो ये होस्ट मेरा शौहर भी तो है ना। चलो ऊपर चल के बात करो। प्लीज प्लीज प्लीज, यहीं बैठते हैं ना। ऊपर का माहौल कुछ और होता है। मैं इस वक्त वाकई कुछ बात करना चाहता हूँ। अच्छा, जो बात करनी है कर लो। यहाँ पे क्या कहना? मैंने आपको खुल्द के बारे में बताया था ना। तो लिसन फीफी, आपने मुझे मुकर्रब खान और नूर बहादुर से इसलिए नहीं मिलने दिया कि मैं उनसे कहीं डायरेक्ट ना हो जाऊं। पुरानी बात है, आज की बात करो। वही समझा रहा हूँ कि डायरेक्ट मुझे इसलिए नहीं होने दिया कि मैं कहीं पीआर ना बना लूं और कहीं आगे ना बढ़ जाऊं। आगे बढ़ने के लिए बहुत वक्त लगता है। सीढ़ी सीढ़ी ऊपर चढ़ा जाता है। वो सीढ़ी अब मैं चढ़ना चाहता हूँ। खुद से टूटते हुए रिश्ते को मजबूत करना चाहता हूँ, और इस सिलसिले में आप मेरी मदद करेंगे। किस सिलसिले में? यू नो फीफी के मैं खुद को पाना चाहता हूँ, और इसी वजह से मैंने इस खुफिया रिश्ते पे कंप्रोमाइज किया। What do you mean? तुम मुझे किस किस्म की औरत पोर्ट्रे करना चाह रहे हो? प्लीज आज मुद्दे पे रहते हैं। आज मैं बात तब्दील नहीं करने दूंगा। मैं आज ये तय करके रहूंगा। क्या करना चाह रहे हो? आज खुद किसी बात पे परेशान थी, और उसने मुझे इतना गैर समझा कि अपनी परेशानी बताना भी गवारा नहीं समझा। इसलिए कि मैं बहुत गरीब हूं लेकिन अब मुझे वो स्टेटस चाहिए कि मैं खुद को पा सकूं, और इस सब में ना आप मेरी हेल्प करेंगे, नो मैटर व्हाट। तुम कितने स्टूपिड हो शामिर। तुम मेरे शौहर होते हुए किसी और लड़की को पाने की बात कर रहे हो, और वो भी तुम मुझसे मदद मांग रहे हो। For God's sake, फीफी, मैं तुम्हारा शौहर नहीं हूं। We are just in a contract marriage, understand? मैरिज तो है ना। ठीक है, तुम उस लड़की को भूल जाओ, मैं तुम्हें अपना शौहर डिक्लेयर कर दूंगी। हेलो, हर 5-5 मिनट बाद मुझे फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करो। आने के बाद पहला ही फोन तो किया है सर। अच्छा बताएं कितनी देर लगेगी? और बस 20 से 25 मिनट और। ओके, वो मुझसे बार बार फोन मांग रही है। तो दे दीजिए। मैं कैसे उसे फोन दे दूं? अगर मैंने उसको फोन दे दिया तो शकील भाई को फोन कर देगी और सारा गेम उलट जाएगा। लिसन शकीला, अभी तो मेरा पॉलिटिकल करियर स्टार्ट भी नहीं हुआ, कोई हेडेक ना हो जाए। सर, अगर आप अभी से इतना डरेंगे तो आगे इतने बड़े बड़े सियासतदानों के हरबे कैसे फेस करेंगे? आप उसकी फिक्र ना करें, मैं सबको देख लूंगा वक्त आने पर। अभी आप क्या चाहती हैं? मैं घर जाना चाहती हूँ सर। अब अंधेरा होने वाला है और मुझे घर जाके अब्बू और भाइयों को कन्विंस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा ठीक है, आप जाएं, मैं और जल्दी पहुंचने की कोशिश करता हूँ।
ओके ठीक है। अब अच्छा प्लीज़ वो ज़रा कैब वाले को 2000 रुपये किराया देना है, वो आप गार्ड से कह दीजिएगा। जी ठीक है, मैं कह दूंगा उसे। ओके थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्र। मैं तुम्हारी इस सिलसिले में कोई मदद नहीं कर सकती। मैं जब तुम्हें कह रही हूं कि मैं तुम्हें बतौर अपने शौहर के इंट्रोड्यूस कराने को तैयार हूं, तो क्या प्रॉब्लम है? फीफी ये आपको मंजूर है, मुझे नहीं। क्यों? पर हमारे दरमियान शुरू से ये रिश्ता खुफिया रखने की बात हुई थी, और क्यों ना करूं मैं खुल्द की बात। उसी के लिए तो भूल जाओ उसे। हाँ, मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें एक लैविश लाइफस्टाइल दूंगी। मेरे साथ हायर सोसाइटी में मूव करोगे तुम बतौर मेरे शौहर के। ये भी नामुमकिन है। क्यों नामुमकिन है? शामिल, कहाँ जा रहे हो? आज टाइम मिले तो आईना देख लीजिएगा, बहुत सारे सवालों के जवाब खुद ही मिल जाएंगे। अब तक तो सब कुछ ठीक जा रहा है। सबूही शकील भाई को फोन नहीं कर सकेगी क्योंकि उसका फोन तो मेरे पास है। लेकिन ये बात है कि सबूही वाकई शकील भाई से प्यार करती है, लिहाजा सहबी से तो वो दोस्ती बिल्कुल नहीं करेगी। तब सहबी उसे कैब करवा कर वापस भिजवा देगा। तब आकर उसने शकील भाई को बताना है और शकील भाई घर आकर मेरी क्लास लेंगे। लेकिन सबूही शकील भाई को मेरे बारे में कुछ नेगेटिव नहीं बता सकती क्योंकि मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है। सिर्फ ये पॉइंट कि मैं उसे छोड़कर भाग आई, इस पर कुछ सोचना पड़ेगा। कुछ ऐसा कि जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अरे मेरी जान, ये बताओ आज लेट क्यों हो गई थी? फोन भी पिक नहीं कर रही थी। आज हसाम चौधरी साहब की कॉल आई थी शो के दौरान। क्यों, क्या कह रहा था? मैंने उनसे बात नहीं की और साफ साफ उनको बोल दिया कि आइंदा मुझे कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। फिर वहीं से मैं यूनिवर्सिटी चली गई थी। क्यों? सभी को बताने के लिए कि उसके बाप ने आपसे छुपकर शादी की हुई और वो रात के अंधेरे में आपसे मिलने आता। खुद तुम इस बात का इतना इशू क्यों बना रही हो? क्योंकि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता मामा। आप उनसे बोलें कि वो आपके साथ अपनी शादी को डिक्लेयर करें और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बोलें कि आप उनकी बीवी हैं। वरना वरना क्या? वरना मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी।